पता है, अगर कोई भी पेरेंट्स इंश्योरेंस सेक्टर में है, चाहे वो किसी भी कंपनी से क्यों ना एसोसिएटेड हो, एलआईसी जैसी गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी या फिर एक्सिस मैक्स लाइफ या फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी पेरेंट चाहता ही नहीं है कि उनके बच्चे भी इसी लाइन में आए। जानते हो क्यों? क्यों अपने बच्चों को लोग इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस लाइन में नहीं लाना चाहते हैं? मैं बताती हूँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन है एजेंट्स के लिए, एडवाइजर्स के लिए। क्योंकि उन्हें लगता है लोगों के पास जाना, लोगों की शॉप्स पे जाना, लोगों के घरों में जाना, खास करके उनकी बेटियों के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि हर प्रोफेशन को एडवाइस करना, हर पर्सन को बचाना शायद पुण्य का काम नहीं है। उन्होंने देखा है कितनी स्ट्रगल है लाइफ में। उन्होंने देखा है कि डॉक्टर्स को, सीएस को, इनफैक्ट इंजीनियर्स को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है दुनिया में। लोग किस निगाह से देखते हैं जब बताते हैं, लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को। बट हाँ, यहीं पे अगर कोई पेरेंट बताए कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी इंश्योरेंस एडवाइजर है, तो लोग कितने स्पेक्टिकल निगाह से देखते हैं कि और कुछ काम नहीं मिला था करवाने के लिए क्या, या कि इतना अनसर्टन प्रोफेशन करने के लिए क्या ही नौबत आ गई थी, या फिर कुछ और पढ़ा लेते, कम से कम टीचर ही बना लेते। या फिर लोगों को ये पता है कि दुनिया में इंश्योरेंस को इतनी बुरी निगाह से देखा जाता है, डेथ को इतना टैबू माना जाता है कि जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जिस चीज़ के लिए सबसे फ्रीडम के साथ घर पे डिस्कशन होना चाहिए। मैं नहीं कह रही रोज़ घर पे बात करो कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा, बट हाँ, एटलीस्ट अपनी फैमिली को सेफ तो रख सकते हो, अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी तो दे सकते हो, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बता के तो रख सकते हो कि बेटा अगर कभी मुझे कुछ हो गया तो आप मत टेंशन लेना, आप प्रोटेक्टेड हो। और बाकी सारे एसेट्स जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड, हर चीज़ तो ठीक है, बट हाँ, ये आप संभालो, ये मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर मुझे कुछ हुआ तो आपका परिवार बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा। कितना अच्छा लगे अगर आप अपनी वाइफ को बोले कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, तुम्हें मेरे भाई से, मेरी बहन से या अपने भाई से मेरे क्रिमेशन के लिए पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये बहुत इमोशनल टच पॉइंट है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग दकियानूसी या मनहूसी मानते हैं। बट जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, जैसे जैसे दुनिया में इतने हादसे सामने आते जा रहे हैं, डेथ के बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। और इसको हम नेगेटिव माइंडसेट से क्यों देखें? हम ऐसा क्यों सोचें कि हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार का क्या? हम ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली को उसी तरीके से संभाल के जाऊं, अपनी फैमिली को उसी तरीके से प्रोटेक्टेड छोड़ के जाऊं जिस तरीके से मेरी प्रेजेंस में वो रह सकती थी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना। मैंने संकल्प लिया हुआ है 10,000 परिवारों को कॉल करने का, उन्हें उस दर्द से बचाने का जो मेरी फैमिली ने देखा था जब मैंने अपने फादर को लूज किया था एट द एज ऑफ 10। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी तो छोड़ो, इतना इमोशनल ट्रॉमा, इतनी इंस्टेबिलिटी, ऐसे रिश्तेदारों के बिहेवियर मैंने देखे हैं कि आई रियली डोंट वांट कोई भी बच्चा या कोई भी वाइफ जैसे मेरे मम्मा ने सफ़र किया, सफ़र करे। तो आज मैं अपने संकल्प की 124वीं यानी कि 124th कॉल कर रही हूँ। मैं ये मिशन, ये संकल्प इसीलिए डॉक्यूमेंट कर रही हूँ ताकि इंडिया के सामने सोच आ सके उनकी खुद की, कि वो लोग क्या सोचते हैं लाइफ इंश्योरेंस को लेकर, वो लोग क्या सोचते हैं अपनी उस फैमिली को लेकर जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एफडीज, गोल्ड, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, सब कुछ कर रहे हैं। बट हाँ, लाइफ इंश्योरेंस ना करा रहे हैं, ना प्रॉपरली इंश्योर्ड हैं, ना पॉलिसीज पता है कहाँ पड़ी हैं, बट सिर्फ एक गैम्बल पे छोड़ के बैठे अपनी फैमिली को, इस सुकून से कि शायद 1 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो वो फैमिली के काम आ ही जाएगी। और कहाँ 10-10 लाख या 50-50 लाख के पैकेजेस में हैं, 20-20 लाख कमा रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, बट इंश्योरेंस का नामो निशान नहीं है। मैंने गलती से इससे पहले वाला नंबर ही डायल कर दिया था। आई एम री डायलिंग अ नंबर।
नोबडी हैज़ आंसर्ड द कॉल। येस, ग्राउंड रियलिटी पे लाइफ में सच में यही होता है कि लोग तैयार ही नहीं है फ़ोन उठाने को, बात सुनने को। उन्हें लगता है कि इंश्योरेंस है तो गलत ही होगा, इंश्योरेंस है तो डेथ के बारे में ही बात होगी, इंश्योरेंस है तो एजेंट अपनी कमीशन के लिए ही हमारे साथ चीट कर जाएगा, हमें मिस सेल कर जाएगा, मिस ट्रीट करेगा। और सच बताऊं तो होता भी यही आया होगा। अगर 20 लाख लोग मिलकर एक काम कर रहे हों, येस, इंडिया में ये एक स्टैटिस्टिकल नंबर है कि 20 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं, पता नहीं कितने ढंग से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। बट हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ चीटिंग्स हुई हैं, फ्रॉड्स हुए हैं। मैं ये इसीलिए इतने कन्विक्शन के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मेरे मम्मा इसी इंडस्ट्री में 25 ईयर्स से हैं, और जब खुद इस इंडस्ट्री में हैं और उनके साथ फ्रॉड्स हुए हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आई डोंट नो कितनी फैमिलीज़ के साथ कब कब हुए होंगे। आप सब मेरे साथ सिर्फ इतना साथ दे दीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए कि अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने लव्ड एंड डियर वंस में ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि हम एक दिन मिलकर अगर एक एक परिवार को भी बचाने में हेल्प कर पाएँ तो एक दिन पूरा भारत इंश्योर्ड भारत होगा। और जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया की, यानी कि टोटल लगभग 100 में से 3 या 4 परिवार ही सुरक्षित हैं, सुरक्षा कवच के तहत हैं अपनी इनकम को लेकर, हम बाकी सारी फैमिलीज को भी इंश्योर कर पाएंगे।